हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन किया था और पहला रूल इसमें पढ़ा था। ठीक है, रूल्स पढ़ रहे थे लेकिन एक ही पढ़ा था, जिसमें कि मैंने बोला था अगर दो मतलब फंक्शंस का सम है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, कोई ये एक फंक्शन है। ठीक है, और कोई है जी ऑफ एक्स और विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये दो का सम है। ठीक है, दो का सम है, इनकी करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट डी एक्स। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग देनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब इसको अलग इंटीग्रेशन प्लस इसको अलग इंटीग्रेशन प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से सम में होता है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर लूँ, अगर इंटीग्रेशन करनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मतलब इसकी अलग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इसकी अलग से साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसकी आएगी एक्स क्यूब बाई 3, इसकी आएगी माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है सम में होता है। ठीक, अब सेकंड में क्या है, अगर हमारे पास है कांस्टेंट टाइम सम फंक्शन। ठीक है, अगर कुछ ये मैंने कल बोला भी था। ठीक है, मतलब इसमें बराबर वही होता है जो कि डिफरेंशिएशन में होता है। अगर हमारे पास है के, मतलब के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, तो इस के को बाहर निकालना है। के अंदर रहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है। सपोज अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x², सपोज कुछ इस तरह से। ठीक है, 3x², इंटीग्रेशन ऑफ 3x², तो यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है और ये मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ x² के साथ, तो 3 को बाहर निकालो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो 3 को बाहर निकालो, अंदर रहा इंटीग्रेशन ऑफ x² डी एक्स। ठीक है, तो 3x² की इंटीग्रेशन x³/3 है। ठीक है, 3 से 3 कटा, दैट इज x³। ठीक, तो कॉन्स्टेंट अगर होगा उसको बाहर निकालना है सिंपली। उसके बाद है अब जिस तरह से हमने मतलब चेन रूल में पढ़ा था। ठीक है, मतलब अब चेन रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, चेन रूल इन मतलब चेन रूल मतलब इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे लेकिन। ठीक है, चेन रूल इन इंटीग्रेशन। ठीक, चेन रूल इन इंटीग्रेशन, उसमें क्या होता था, हमारे पास इनपुट होता है जनरली एक्स। इनपुट मीन्स हमारे पास अगर है एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो इनपुट क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स हम वेरी करवा रहे हैं। ठीक, एक्स की वैल्यूज़, इसी तरह से साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, 1/x, यहाँ पे भी एक्स, लॉग ऑफ एक्स, तो इनपुट जो है एक्स होता है, फिर लॉग इस पे मतलब लॉग इसका फंक्शन है। ठीक है, लॉग इसका फंक्शन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब यहाँ पे एक्स इनपुट होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई बोलेगा साइन ऑफ 2x+1, साइन ऑफ 2x+1, अगर कोई बोलेगा इसकी इंटीग्रेशन करके दो। ठीक है, अगर कोई बोलेगा इसकी इंटीग्रेशन करके दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर साइन एक्स होता तो इसकी इंटीग्रेशन मतलब इजी है, दैट इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन साइन ऑफ 2x+1, ठीक है, ये हमने कभी सुना ही नहीं है। साइन ऑफ 2x+1 ये स्टैंडर्ड में आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं क्या, इसको हम एज्यूम करते हैं z। ठीक है, इसको हम एज्यूम करेंगे z, ये बनेगा ना फिर साइन z। ठीक है, ये जो अंदर है ना, मतलब जिसमें प्रॉब्लम है 2x+1 में प्रॉब्लम है ना, 2x+1 में प्रॉब्लम है, तो साइन ऑफ 2x+1 को मैं बनाऊंगा साइन ऑफ z, इसको मैंने बनाया साइन ऑफ z। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड है साइन z। ठीक है, साइन z की क्या इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, अब साइन z की इंटीग्रेशन करनी है सीधे, मतलब दैट्स माइनस कॉस z आएगी ना, माइनस कॉस z। ठीक है, अब जिसको माना है ना उसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, लेकिन मतलब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर हमारे पास होता ना साइन ऑफ 2x+1, वहाँ पे इसको मानते हैं z, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई थी, साइन ऑफ z। ठीक है, साइन ऑफ z की डिफरेंशिएशन क्या आई थी, सपोज आई थी cos z। अब माना हमने z को है। ठीक है, अब z को माना है ना 2x+1, तो z की डिफरेंशिएशन होती थी फिर प्रोडक्ट में, लेकिन होती थी। ठीक है, जिसको माना है, किसको माना है, 2x+1 को,
टू एक्स प्लस वन को ना इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जिसको माना है, किसको माना है, टू एक्स प्लस वन को जेड माना है ना, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, टू एक्स प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोडक्ट में, लेकिन ठीक है। तो ये आएगा कॉस ऑफ जेड को वापस वैल्यू टू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन की, टू एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, टू, वन की डिफ्रेंसिएशन जीरो, दैट इज टू टाइम्स कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लगभग लगभग सेम ही होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर साइन ऑफ टू एक्स प्लस वन है, इसको माना है साइन ऑफ जेड, ठीक है। एंड साइन ऑफ जेड इज की जो इंटीग्रेशन, साइन ऑफ जेड की इंटीग्रेशन क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको माना है जेड, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन विद रिस्पेक्ट डी एक्स माइनस कॉस जेड, ठीक है। लेकिन माना किसको है, टू एक्स प्लस वन को, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन, लेकिन डिफ्रेंसिएशन में आती थी जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे ना, वहाँ पे प्रोडक्ट में आता था, यहाँ पे आता है, यहाँ पे जिसको माना है ना उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, लेकिन डिवाइड में, ठीक है, डिवीजन में करना है डिवाइड, ठीक, वहाँ पे प्रोडक्ट में डिवाइड मतलब ये करते थे इनटू, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट में करते थे डिफ्रेंसिएशन जो मानते थे, यहाँ पे डिवीजन में करना है। सो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन, ठीक है, टू एक्स प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी लेकिन डिवीजन में, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस कॉस जेड, जेड इज टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स की डिफ्रेंसिएशन टू, ठीक है, वन की डिफ्रेंसिएशन जीरो, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। चेन रूल क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में करते थे, प्रोडक्ट में लिखते थे ये उसकी डिफ्रेंसिएशन जिसको मानते थे, यहाँ पे जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब जिसको माना है जेड, उसकी डिफ्रेंसिएशन लेकिन डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन ही होती है लेकिन डिवीजन में, चाहे चाहे ये हो इंटीग्रेशन या हो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। दोनों सूरतों में जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी डिफ्रेंसिएशन आती है, लेकिन इंटीग्रेशन में आती है डिवीजन में, और डिफ्रेंसिएशन में आती है प्रोडक्ट में, ठीक है। इतना ही ये है डिफरेंस, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सपोज मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब ये करते हैं, मतलब फंसते हैं। सपोज अगर मैं लिखूँगा साइन ऑफ अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, सपोज अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है, अगर मैं टू एक्स प्लस वन साइन ऑफ अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, और ये लिखूँ अंडर रूट ऑफ साइन टू एक्स प्लस वन, ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। अब इसको किसी स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करना है, मतलब हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे ताकि ये बने क्या, ताकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन बने, ठीक है। अब यहाँ पे होल में पावर है, ठीक है, जब होल में पावर होता है ना, तो वो किस फंक्शन से रिलेट करता है, वो करता है एक्स टू द पावर एन फंक्शन से रिलेट करता है। लेकिन जब यहाँ पे साइन में पावर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साइन में पावर नहीं है, इतने में ही पावर है, इनपुट में ही पावर है, तो ये फंक्शन किससे रिलेट करेगी, ये करेगी साइन ऑफ एक्स से रिलेट, ठीक है, ये इसी से मतलब मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन अंडर रूट ऑफ साइन टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे अंदर कुछ है, उसके बाहर में पावर है, तो किस फंक्शन से रिलेट करती है, मिलती जुलती किस स्टैंडर्ड फंक्शन से है, एक्स टू द पावर एन फंक्शन से मिलती जुलती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी वैसे ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानेंगे, ठीक है, ताकि ये साइन जेड बने, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ना, ये साइन ऑफ एक्स से मतलब मिलती जुलती है, तो इसको मतलब मानेंगे जेड, इसको मानेंगे जेड, ताकि ये साइन वाली ये स्टैंडर्ड फंक्शन बने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ जेड, ठीक है, साइन ऑफ जेड, इसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट डी एक्स, साइन एक्स की क्या आएगी, इसकी आएगी साइन की माइनस कॉस जेड, ठीक है, माइनस कॉस जेड, ठीक है। फिर माइनस कॉस जेड, ठीक है, डिवीजन में क्या आएगा, जिसको माना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट, जिसको माना है, किसको माना है, अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन को क्या माना है, जेड माना है ना, ठीक है, जेड माना है ना, तभी ये बना ना साइन ऑफ जेड। अगर मैं क्या करता, टू एक्स प्लस वन को सब्स्टिट्यूट करता, तो ये क्या बनता, साइन ऑफ, मतलब अंडर रूट को वैसे ही छोड़ता, ठीक है, खाली टू एक्स प्लस वन को क्या सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये क्या बनता है, साइन ऑफ अंडर रूट जेड। तो साइन ऑफ अंडर रूट जेड है कोई स्टैंडर्ड फंक्शन मत ना है, ठीक है। तो इस सारे को जेड लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन को जेड लेना पड़ेगा, ताकि ये साइन जेड बने, क्योंकि साइन जेड की हमें इंटीग्रेशन पता है और साइन ऑफ अंडर रूट जेड की नहीं पता है, ठीक है। तो अंडर रूट लेके मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। साइन अंडर रूट जेड को माना है ना, तो उसकी डिवीजन में क्या आएगी,
ये डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस ऑफ जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x+1। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये भी जो है ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है ये है अंडर रूट ऑफ 2x+1, यह है अंडर रूट ऑफ 2x+1। अंडर रूट ऑफ 2x+1 है ही नहीं कोई। अगर अंडर रूट x होता तो इसको मैं मान सकता था x⁻² 1/2, इसको मैं मान सकता था अंडर रूट ऑफ x⁻² 1/2। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2x+1 है। अगर खाली x होता फिर अंडर रूट होता, उसको मैं करता, ठीक है, पावर में +1 डिवाइड बाई 1/2 +1 कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी है अंडर रूट ऑफ 2x+1। अंडर रूट ऑफ 2x+1 स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 2x+1 को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अभी 2x+1 को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक। तो 2x+1 को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनेगा, ये बनेगा, फिर क्या बनेगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये बनेगा अंडर रूट ऑफ जेड, ठीक है, अंडर रूट ऑफ जेड बनेगा ना ऐसे, ठीक। लेकिन अभी फिर से माना है ना, तो फिर से हो जाएगा, अभी फिर से माना है तो फिर से हो जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट जेड। अब माना किसको है, माना है ना 2x+1 को, इसको हो जाएगा क्या, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1, इस तरह से हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि अब अंडर रूट ऑफ 2x+1 है और इसको माना है z, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट जेड लिखा, और 2x+1 को माना है, तो ये डिवीजन में क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसके डिवीजन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये इसको छोड़िए अभी, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन वाला रूल लगेगा, इसकी करनी है डिफ्रेंसिएशन, तो इसको माना है z, ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट जेड, और जिसको माना है उसका मल्टीप्लिकेशन, उसकी डिफ्रेंसिएशन, लेकिन ये प्रोडक्ट में क्योंकि अभी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये हुआ ही नहीं, तो इसको माना z, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट जेड। फिर इसके प्रोडक्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाला रूल लगेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ये माइनस कॉस ऑफ जेड क्या माना था, ये अंडर रूट ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाई, अब 2x+1 को क्या माना था, यहाँ पे z माना था, मतलब इसको z नहीं मानते, इसको y मानना था, कुछ अलग y मानना था, ठीक, अंडर रूट ऑफ y। अब अंडर रूट y की हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, इसको हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y का हो जाएगा ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करें, डी बाई डी वाई ऑफ अंडर रूट ऑफ y, ठीक। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ y की ये है, अंडर रूट ऑफ y मीन्स y⁻1/2, तो ये बनेगा y/1 प्लस y/2 1/2+1 दैट्स 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 की डिफ्रेंसिएशन 2, ठीक, 2x+1 की डिफ्रेंसिएशन 2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये 3 मतलब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा 2/3 माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अंडर रूट 2x+1, ठीक, माइनस 2/3 कॉस ऑफ माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अंडर रूट 2x+1, डिवीजन में आएगा ये 2 और y⁻1/3। अब y को क्या माना, y क्या था 2x+1 पावर 3/2, इस तरह से जो आएगी इसकी डिफ्रेंसिएशन, इस तरह से जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। ये हुआ साइन ऑफ अंडर रूट 2x+1। अब अगर मतलब ये हुई इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी। अब अगर ये होगा होल में अंडर रूट, अब अगर इस तरह से अंडर रूट साइन 2x+1, तो ये किस स्टैंडर्ड फंक्शन से जो है रिलेट कर रहा है, किस फंक्शन से, साइन x अभी होल में है ना, पावर अगर होल में होता है तो मान सकते हैं कि ये वाला पार्ट z है और ये फिर आ जाएगा z⁻1/2, मतलब z का रूट मीन्स z⁻1/2,
तो इसको मैं x टू द पावर n से रिलेट करूँगा, ये रिलेट हो जाएगा x टू द पावर n से, क्योंकि होल में है ना n। जब होल में हो मतलब सारे में मतलब पावर किस पे है, 1/2 पावर किस पे है, इस सारे पे पावर है। तो जब सारे पे पावर होता है ना, तो x टू द पावर n से रिलेट होता है वो वाली फंक्शन। तो यहाँ पे इसको मानेंगे z, साइन ऑफ 2x+1 को मानेंगे ये z, ठीक। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये बनेगी ना इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ये बनेगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट जेड आएगा ना, विद रेस्पेक्ट टू डी डी जेड आएगा, ठीक है, क्योंकि जेड माना है ना। अब लेकिन डिफरेंशिएशन डिवीजन में किसका, साइन ऑफ 2x+1, साइन ऑफ 2x+1, इसका डिफरेंशिएशन डिवीजन में तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, z टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x+1, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x+1। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x+1 ये भी हमें पता ही नहीं है, साइन ऑफ x अगर होता तो लिख सकते थे सीधे ही cos x। अब साइन ऑफ 2x+1 है तो इसको क्या मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको मानेंगे y। तो फिर ये क्या बनेगा, d बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y क्या होता है, वो आ जाएगा cos y आएगा ना, वो आ जाएगा cos y। लेकिन माना है किसको है, y 2x+1 को माना है, उसकी हो जाएगी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में, d बाई डी एक्स ऑफ 2x+1। अब अपने वैल्यूज वापस, z का वैल्यू है साइन ऑफ 2x+1, पावर इसके होल में पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू कॉस ऑफ y क्या है, y इज 2x+1, y is 2x+y into differentiation of 2x+1, 2x की differentiation 2, x की 1, that is 2, ठीक है। 2 से 2 गया तो ये कुछ इस तरह से बना, ठीक। तो ये होता है चेन रूल, ठीक। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इनपुट स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको कैसे चेन रूल से जो है करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि पूरा समझ आए, ठीक है। सारे फंक्शंस जो है ट्राई करेंगे उसमें घुसाने की। सपोज अगर हमारे पास है x³ प्लस log ऑफ 2x, x³ प्लस log ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका होल पावर अगर होगा, ठीक है। इसका अगर होल पावर है, लेट इट बी पावर 4, ठीक है। x³ प्लस log 2x, log ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, होल पावर है 4। इसकी करनी है इंटीग्रेशन, इसकी करनी है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx, इसकी करनी है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब पहले देखना होता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अब अगर खाली ये होता ना, ये पावर नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता था, ये प्लस में मतलब वो सम रूल, ठीक है, मतलब इसको अलग करता इंटीग्रेट, प्लस इसको अलग प्लस इसको अलग, लेकिन इसमें पावर है 4 अभी, ठीक है। तो वो वाला रूल नहीं कर सकते, अगर पावर नहीं होता तो कर सकते थे, लेकिन अभी पावर में 4 है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड फंक्शन तो ये है ही नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, मतलब है ये प्लस है कुछ। अब ये देखना है कि स्टैंडर्ड फंक्शन किस स्टैंडर्ड फंक्शन से जो है रिलेट कर पा रही है, किससे मिलती जुलती है, ठीक है, किससे मिलती जुलती है। अब मैंने पहले ही बोला था, जब भी होल में पावर होता है तो x टू द पावर n से मतलब रिलेट कर सकते हैं, x टू द पावर n से रिलेट होता है जब भी होल में पावर होता है। अभी पावर है ना सारे में पावर 4, तो इसको मान सकते हैं अभी सपोज z, ठीक है, इसको अभी मान सकते हैं क्या z। तो ये क्या बनेगा, x³ प्लस log ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, इसको माना z। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ z बनेगा ना, z पावर में क्या है 4, तो इस तरह से dz बनेगा ना, डी, क्योंकि z में z की रेस्पेक्ट में करें तो इसको चेंज करते हैं dz। लेकिन डिवीजन में आता है डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स, डिवीजन में आती है डिफरेंशिएशन। किसकी डिफरेंशिएशन, जिसको z माना है, z किसको माना है, इसको माना है, ठीक है, इसको माना है z। तो डिफरेंशिएशन आएगी किसकी, x³ प्लस log ऑफ 2x प्लस साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स।
तो जिसको z माना है उसकी डिफरेंशिएशन डिवीजन में, ठीक। तो ये आएगा z टू द पावर 4, ठीक है। z टू द पावर 4 की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आएगी, z टू द पावर 5, z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब की अब करना है डिफरेंशिएशन, z टू द पावर 5 बाई 5 इसकी इंटीग्रेशन, अब इसकी डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन सहल है, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 है ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन आसान है, मतलब डिफरेंशिएशन अलग अलग दूंगा मैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। अब log ऑफ 2x है, अब डिफरेंशिएशन है log ऑफ किसकी, log ऑफ 2x की। अब अगर log ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती, log ऑफ x की अगर डिफरेंशिएशन होती तो कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, log ऑफ 2x है, तो log ऑफ 2x तो स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, ये मतलब इनपुट स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो 2x को क्या मानना पड़ेगा, अभी इसको सपोज y मानेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या बनेगा, log ऑफ y, log ऑफ y की क्या होती है 1 बाई वाई, 1 बाई वाई, तो ये क्या आएगा प्लस log ऑफ, ये इसको माना y, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी log ऑफ y की, वो आएगा 1 बाई वाई। लेकिन अब जिसको माना है 2x उसकी हो जाएगी डिफरेंशिएशन, लेकिन कहाँ पे, प्रोडक्ट में कि डिवीजन में, अभी प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि अभी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब ऊपर हमने इंटीग्रेट किया था इसीलिए जो है डिफरेंशिएशन की थी डिवीजन में, लेकिन यहाँ पे आया अभी डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x, इसको मैंने माना log y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1 बाई वाई, ठीक है। अब जिसको माना है 2x को, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्रोडक्ट में, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस स्टेप में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन कहाँ पे आएगी, प्रोडक्ट में आएगी, तो 2x की डिफरेंशिएशन, 2x की आएगी डिफरेंशिएशन, 2x की डिफरेंशिएशन क्या है 2 है, ठीक है। y को बाद में फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से, प्लस अब है साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, अब साइन ऑफ अंडर रूट एक्स किस फंक्शन से, अब अगर सारे में होता अंडर रूट तो इसको x टू द पावर n बनाते, लेकिन अभी किस पे अंडर रूट है, अंडर रूट खाली x पे है, ठीक है, तो इसको साइन ऑफ कुछ बना सकते हैं, तो साइन ऑफ z मतलब इसको मानेंगे, लेट दिस बी u माना इसमें, ठीक है, अंडर रूट एक्स को u माना, तो साइन ऑफ u बना ना, तो साइन ऑफ u बना, साइन ऑफ u की डिफरेंशिएशन क्या है कॉस ऑफ u, तो माना किसको है अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन, अब अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, मतलब अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन, अब अंडर रूट एक्स क्या है एक्स टू द पावर 1 बाई 2 है कि नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी एक्स टू द पावर -1 बाई 2 डिवाइड बाई -1 बाई 2, तो वो क्या आएगा, ये 2 ऊपर, ये बनेगा -2 एक्स टू द पावर -1 बाई 2, मीन्स इट इज कॉस यू, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये है -2 एक्स टू द पावर -1 बाई 2, एक्स टू द पावर -1 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गई नेट में इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये आ गई इसकी टोटल इंटीग्रेशन। अब इसको हम मतलब वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, z को, z क्या था, z था ये एक्स क्यूब प्लस log ऑफ 2x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस log ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स पावर क्या है 5 है, पावर 5 डिवीजन में आएगा 5, ये वाला वो कहाँ है, वो इधर है, ठीक है 5, ठीक, तो 5 फिर एंड एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है, प्लस 1 बाई वाई किसको माना था 2x को माना था, ये आएगा क्या 2 बाई 2x, फिर ठीक है 2 से 2 गया तो ये बनेगा 1 बाई एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई एक्स, फिर क्या है प्लस माइनस माइनस है ये, ठीक है, ये माइनस है 2, फिर है कॉस यू क्या था अंडर रूट एक्स, ठीक है, 2 कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, फिर क्या है एक्स टू द पावर -1 बाई 2, अब एक्स टू द पावर -1 बाई 2 को नीचे लिख सकते हैं ना एक्स टू द पावर 1 बाई 2, अब ऊपर मतलब एक्स टू द पावर -1 बाई 2 जो है ना इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाई 2, और उसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1 बाई 2 1 बाई अंडर रूट एक्स, मतलब नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मतलब कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि चेन रूल क्या है, ठीक, अब इतनी कॉम्प्लेक्स तो आती नहीं है, मतलब इसे सिंपल ही आती है। सो आई होप ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है आपको समझ आया होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ज़रूरी समझना है, तो
अब हम प्रिपेयर है मतलब अपना मेन कोर्स जो है स्टार्ट करने के लिए काइनेमेटिक्स। सो आई होप कल से स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और पैरेलली जो है मैथमेटिकल टूल्स में जो जो बचता है वो पैरेलली चलाएंगे, और काइनेमेटिक्स भी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।